नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखेगा, द प्रोसेस टू गिव नेम्स टू द आइडेंटिफाइड स्पेसीज, आइडेंटिफाइड स्पेसीज, बट ऐसे नहीं, बेस्ड ऑन रूल्स। क्या रूल्स मतलब क्या, आप जो स्पेसीज कुछ खोजे, कुछ डिस्कवर करें, कुछ आइडेंटिफाई करें, उस आइडेंटिफाइड स्पेसीज जो है उसको कुछ नाम मिलना चाहिए। तो नाम लिखने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। अब नाम जो होता है ना दो टाइप का होगा। कितना टाइप का, दो टाइप का। तो आप हेडिंग दे सकते हैं टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नाम दो टाइप का, एक क्या होगा लोकल नेम और एक होता है बोटैनिकल नेम। क्या होगा, लोकल नेम और एक बोटैनिकल नेम। तो पहले हम लोग लोकल नेम देखते हैं। लोकल नेम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई स्पेसीज है, ठीक है, उसको ना सब लोग अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में कुछ नाम दे देता है। जैसे मान लीजिए बैगन है तो कुछ लोग बैगन बोला, फिर कुछ लोग उसको भंटा भी बोल देता है। तो अलग अलग नाम है। जैसे घिउरा है तो उसको नेनुआ बोलता है लोग। तो लोकल नेम में क्या होगा, नेम गिवन इन स्पेसिफिक एरिया। क्या, स्पेसिफिक एरिया मतलब कि अलग अलग एरिया में जाएगा ना तो उसी चीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि सेम स्पेसीज हैज मोर देन वन नेम। क्या, मोर देन वन नेम, कि एक ही स्पेसीज को जब लोग अलग अलग अपने अपने लैंग्वेज, अपने रीजनल लैंग्वेज अलग अलग नाम दे रहा है, तो एक चीज को क्या हो जाएगा, बहुत सारा नाम। तो हर जगह उस नाम से लोग उसको पहचान पाएगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या दिक्कत आता है कि एक नेम जो होगा ना, वन नेम गिवन टू मोर देन वन स्पेसीज। क्या, मोर देन वन स्पेसीज मतलब लोकल नेम होता क्या है, अपने रीजनल लैंग्वेज में कुछ नाम रख दीजिए, दैट इज लोकल नेम। इसका डिमेरिट क्या है, तो एक स्पेसीज को ना एक से बहुत ज्यादा नाम मिल जाता है। जैसे बैंगन वगैरह एग्जांपल दिए। ह्यूमंस में भी क्या होता है, एक आदमी का दो चार गो नाम रहेगा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है कि एक ही नेम, जैसे ह्यूमंस में देख लीजिए एक ही नाम क्या है, बहुत सारे आदमी का रहता है। तो लोकल नेम का ये प्रॉब्लम है कि लोकल नेम आप किसी भी एरिया में अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं। इससे होगा क्या, तो एक स्पेसीज को बहुत सारा नाम मिल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि एक ही नाम ना बहुत सारे स्पेसीज को मिल जाता है। क्या होगा, एक ही नाम बहुत सारे स्पेसीज को भी मिल जाएगा। अब अपने पास क्या है इसका दूसरा टाइप, क्या है दूसरा टाइप, तो दूसरा होता है बोटैनिकल नेम। क्या होगा, बोटैनिकल नेम। देखिए बोटैनिकल नेम जो होगा ना हमेशा कुछ रूल्स के बेसिस पे होगा। क्या होगा, कुछ रूल्स के बेसिस पे होगा। तो इसमें क्या होगा, नेम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। क्या, रूल्स मतलब कि बोटैनिकल नेम जो होगा ना, इसमें हमेशा जो नाम किसी को दिया जाता है वो रैंडम कुछ नहीं दे देते, हमेशा कुछ रूल्स के बेसिस पे देते हैं। क्या है, कुछ रूल्स के बेसिस पे। अब रूल्स के बेसिस पे जैसे ही नाम देना शुरू करेगा ना, तो एक स्पेसीज को एक ही नाम मिलेगा। क्योंकि अगर आप रूल को यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस रूल से हम ऑलरेडी ये नाम भर चुके हैं पहले, तो वहां क्या है, एक डाटा कलेक्टेड होगा कि ये नाम फलाना नेम का जो मिल चुका है, तो उसको छोड़ के कुछ नाम। तो रूल्स के नाम से देने से क्या फायदा होता है ना, रूल्स के बेसिस पे, कि एक नाम एक ही स्पेसीज को मिलेगा, प्लस वन स्पेसीज या सेम स्पेसीज कुछ भी लिख सकते हैं। वन स्पेसीज हैज लिखे, हैज ओनली वन नेम। क्या, ओनली वन नेम मतलब कि एक स्पेसीज को कितना नाम मिलेगा, एक ही नाम मिलेगा। अब बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर में भी ना 2-3 टाइप आता है। कितना है, 2-3 टाइप। आप एक छोटा सा हेडिंग क्या दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। पहला पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर।
पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में देखिए, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, नाम लिखना, क्या नाम लिखना, और पॉली का मतलब क्या, मेनी, क्या मेनी, मेनी का मतलब क्या, बहुत सारा, क्या बहुत सारा। तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या, कि द प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर इन विच नेम्स गिवन इन मेनी वर्ड्स, मतलब क्या, नॉमेनक्लेचर का वह प्रोसेस ना जिधर नाम किसी को कितने वर्ड्स में मिला, मेनी वर्ड्स, बहुत सारा वर्ड्स में, मतलब द प्रोसेस ऑफ nomenclature in which name given in many words, क्या many words, कि आप नाम दीजिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारा वर्ड्स में, क्या बहुत सारा वर्ड्स में, तब उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। दूसरा है अपने पास ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या होगा, ट्राइनोमियल, ये है अपने पास दूसरा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या, सिंपल नाम लिखना, और ट्राई का मतलब क्या, तीन, मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर इन विच नेम्स गिवन इन कितना वर्ड्स, 3 वर्ड्स, कितना 3 वर्ड्स। जैसे इस रूल के बेसिस पे एक एग्जांपल देखे, ह्यूमंस का, किसका, ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस जो होता है ना, ह्यूमन का नाम क्या होता है, पहले लिखते हैं होमो सैपियंस, सैपियंस, क्या होमो सैपियंस, सैपियंस। तो वर्ड कितना हो गया, 3, एक होमो, एक बार सेपियंस, फिर एक बार सेपियंस। तो किसी भी नाम जो होता है ना, नाम, उसका पहला वर्ड किसको दिखाता है, जीनस को, किसको, जीनस। दूसरा वर्ड किसको दिखाता है, स्पेसीज, और तीसरा वर्ड इसी में सब स्पेसीज, क्या सब स्पेसीज। देखिए इसमें तीसरा वर्ड क्या सेम ही है। तो ये यहां से ना पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है उसका थर्ड वर्ड किसको दिखाता है, तो थर्ड वर्ड किसको दिखा रहा है, सब स्पेसीज को, किसको, सब स्पेसीज को। फर्स्ट वर्ड हमेशा किसको दिखाएगा, जीनस को, दूसरा किसको दिखाता है, स्पेसीज को, और तीसरा किसको दिखाता है, सब स्पेसीज को। तो ये था एक पॉलिनोमियल और एक ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, बहुत सारे वर्ड्स में नाम, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या, 3 वर्ड्स में नाम। कितने, 3 वर्ड्स में नाम। मेन हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो देखिए तीसरा है अपने पास बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या, नाम लिखना, सिंपल। और बाइनोमियल में बाई का मतलब क्या, 2, क्या 2, मतलब प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर in which name given in 2 words, कितना वर्ड्स, 2 वर्ड्स, ठीक है। कि वैसा प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब नाम लिखने का वह प्रोसेस जिसमें नाम हमेशा कितने वर्ड में दिया जाएगा, 2 वर्ड्स में, तब उसी को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया कौन था, तो गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कौन दिया था, कैरोलस लिनियस। और दिया कब था, तो गिवन इन 1750। क्या, 1750। एक जेनेरा प्लेंटेरम नाम का एक बुक है, वो भी कौन लिखे थे, अपना लिनियस साहब ही लिखे थे। कौन लिखे थे, कैरोलस लिनियस। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या, नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस जिसमें 2 वर्ड में दिया कौन था, तो कैरोलस लिनियस। कब दिए थे, तो 1750 में। अब इसमें आपको पढ़ना है ना रूल्स। क्या है, रूल्स। तो एक छोटा सा हेडिंग दे रहे हैं, रूल्स फॉर नेमिंग। क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग। ये है अपने पास हेडिंग,
रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। क्या? नॉमेनक्लेचर। तो रूल्स में पहला रूल्स में डेफिनेशन में ही रूल था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या? नाम इन कितना वर्ड? 2 वर्ड। कितने वर्ड में? 2 वर्ड में। मतलब नेम ऑलवेज रिटेन इन 2 वर्ड्स। कितना वर्ड्स? 2 वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल, मैंगो। मैंगो का क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका। दूसरा ह्यूमंस, होमो सैपियंस। क्या? होमो सैपियंस। बहुत सारा नाम एंड में लिखा देंगे आपको। तो नेम का पहला रूल क्या था? नाम हमेशा 2 वर्ड में। कितने वर्ड में? 2 वर्ड में। कौन कौन? तो एक मैंगीफेरा इंडिका और दूसरा मैंगो वाला ह्यूमंस का होमो सैपियंस। क्लियर? दूसरा रूल्स है कि नेम जो लिखते हैं ना, नेम हमेशा 2 वर्ड में होगा। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ। क्या? स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। क्या होगा? कैपिटल लेटर। मतलब यहां पे देखिए, पहला नाम यहां पे क्या था? कैपिटल से। दूसरा क्या? स्मॉल से। एंड सेकेंड वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। क्या? स्मॉल लेटर। ठीक है। जैसे देखिए दूसरा, इसी का एग्जांपल, मैंगो का एग्जांपल में ही सब बता देंगे आपको। मैंगो का क्या है? जैसे देखिए मैंगो, आप क्या लिख सकते हैं? या तो मैंगीफेरा इंडिका ये, या ऐसा भी लिख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका, या मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर? 3 नाम लिखे। मैंगो का ही तीनों नाम क्या सेम है। अब देखिए रूल्स क्या कहता है। पहला रूल्स अपने पास क्या है कि नेम इन 2 वर्ड्स। उस रूल को तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी 2 वर्ड, ये भी 2 वर्ड, ये भी 2 वर्ड, ये भी 2 वर्ड। क्लियर? दूसरा क्या कहता है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम, मतलब कि नाम जो 2 वर्ड में लिखेंगे उसमें पहला हमेशा किस लेटर से था? कैपिटल लेटर से। तो देखिए पहला वर्ड क्या है? यहां पे ये वाला जो है, इसमें भी पहला वर्ड कैपिटल, इसमें भी पहला वर्ड कैपिटल, इसमें पहला वर्ड कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। तो ये नाम क्या है? गलत। खत्म। रूल्स के बेसिस पे। दूसरा सेकेंड वर्ड, मतलब कि दूसरा वर्ड हमेशा किस लेटर से? स्मॉल लेटर से। तो इसमें स्मॉल है, इसमें कैपिटल और इसमें कैपिटल। तो इसमें कैपिटल है तो क्या हो जाएगा? गलत। अब इसको देखिए, 2 वर्ड में पहला वर्ड क्या? कैपिटल। तो कैपिटल से। दूसरा वर्ड स्मॉल से, तो दूसरा वर्ड स्मॉल से। तो सही नेम कौन सा है? ये पहला वाला, जो जिसमें पहला लेटर क्या है? कैपिटल है मैंगीफेरा में, और दूसरा में क्या है? स्मॉल है। इंडिका में आई क्या है? स्मॉल है। ठीक है। तीसरा रूल्स अपने पास क्या है? तीसरा रूल्स क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड जो होगा ना, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस। क्या? जीनस। वाइल सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पेसीज। क्या? स्पेसीज। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, ये है अपना मैंगो। क्या है? मैंगो। मैंगो का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या? मैंगीफेरा इंडिका। तो फर्स्ट वर्ड जो है ना, ये वाला अपना फर्स्ट वर्ड, ये किसको दिखाएगा? जीनस को। किसको? जीनस को। और सेकेंड वर्ड जो है ना, इंडिका, ये किसको दिखा रहा है? या तो आप इसको स्पेसीज लिख सकते हैं। क्या? स्पेसीज। या इसी को एक और वर्ड देते हैं स्पेसिफिक
इपिथेट। क्या? स्पेसिफिक एपिथेट मतलब क्या? नाम जो दो वर्ड में होगा ना उसका सिग्निफिकेंस है कि फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या है, जीनस को दिखाएगा और सेकेंड वर्ड किसको दिखाता है, स्पेसीज को या स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, तीसरा रूल था। चौथा क्या होगा कि नेम जो होता है, नेम्स आर अंडरलाइंड। क्या? अंडरलाइंड, अंडरलाइन कर सकते हैं आप, बट सेपरेटली। क्या? सेपरेटली। जैसे ये था मैंगो वाला ही, देखिए इधर एग्जांपल्स में मैंगो, इसका क्या है, मैंगी फेरा कटेगा। नीचे देखिए इसका मैंगो का, मैंगी फेरा इंडिका। क्या? मैंगी फेरा इंडिका। एक और नाम लिखते हैं सेम है, मैंगी फेरा इंडिका। क्या है? इंडिका। तो मैंगी फेरा इंडिका जब दोनों नाम सेम है तो इसको अंडरलाइन आप कैसे कैसे कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या आपके पास, या तो इसको अलग और इसको अलग ये कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ। क्या कर सकते हैं? या तो दोनों को अलग अलग, ना तो दोनों को एक साथ। ये तो दो ऑप्शंस है। तो रूल होता है कि अंडरलाइन जो आप करिएगा ना हमेशा सेपरेट करके करिएगा। मतलब क्या? हमेशा दोनों वर्ड को अंडरलाइन आप करिए लेकिन अलग अलग। तो सही कौन है? ये वाला अंडरलाइन का प्रोसेस सही है, ये वाला क्या है, गलत। तो अपने पास ये चौथा रूल क्या था कि नेम को अंडरलाइन करिए। पांचवा रूल क्या होता है ना कि ऑथर का नाम, मतलब नेम ऑफ ऑथर, या इसको डिस्कवरर भी बोल सकते हैं। तो नेम ऑफ ऑथर ऑलवेज रिटेन इन शॉर्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ड। क्या? सेकेंड वर्ड। मतलब कि ऑथर डिस्कवरर जो होता है ना उसका नाम हमेशा कब लिखना होगा आपको, सेकेंड वर्ड के बाद, और हमेशा शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल है मैंगो का, तो ये जैसे इसी एग्जांपल्स पे समझिए आप। जैसे ये अपने पास क्या है, मैंगी फेरा इंडिका। आप इसमें क्या लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिन लगा दीजिए, लिनियस का शॉर्ट, या पूरा कैरोलस लिनियस लिख दीजिए। तो पूरा कैरोलस लिनियस कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा नाम जो होता है ना, ऑथर का नेम जो होता है वो शॉर्ट में लिखते हैं और सेकेंड वर्ड के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो यही रूल्स था। रूल्स का पहला रूल्स क्या है, मतलब कि ऑथर का नाम हमेशा दो वर्ड में, सॉरी किसी भी स्पेसीज का नाम हमेशा कितने वर्ड में, दो वर्ड में। तो एक क्या है, मैंगो, दूसरा क्या है, ह्यूमन्स, तो मैंगी फेरा इंडिका, होमो सैपियंस। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और सेकंड वर्ड किससे, तो स्मॉल लेटर से। तीसरा रूल्स है कि आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फोर्थ में है वो, आप अंडरलाइन कर सकते हैं बट क्या, सेपरेट होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पे क्या कि फर्स्ट वर्ड किसको दिखाता है, जीनस को, दूसरा किसको दिखाता है, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा रूल कि ऑथर का नाम किस में, तो शॉर्ट में। जैसे ये मैंगो है, ठीक है, तो मैंगो का जब आप लिखेगा ना तो मैंगी फेरा इंडिका तो होगा, लास्ट में क्या लगा दीजिए, लिन, या कहीं कहीं डायरेक्ट एल लगा हुआ दिखता है, क्या डायरेक्ट एल लगा हुआ दिखेगा, तो यही है। और जो भी बॉटनिकल नेम्स होता है ना जनरली लैटिन में होगा, कहां पे, लैटिन में, और लिखा जाता है किसमें, तो इटैलिक में। किसमें, इटैलिक में। याद रखिए एक पॉइंट कि बॉटनिकल नेम्स जनरली होगा किसमें, लैटिन वर्ड में, और लिखा जाता है किसमें, तो इटैलिक में।